नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं जतः प्राप्त कृपालोका लोकामुक्तः कलेर्ग्रहात् जस्य तुण्डाच्युतश्च्युतो राजतेयं रसात्मकः तमच्युत कथाकुञ्जे सुकुजन्तं सुखं भजे। श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता राधाभक्तिरनिर्ज्ञानं ताभ्यां च समन्विताः तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे जुगलरूपिणीम्। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः कुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आमे ब्राह्मण आत्मदेवंकर पुत्र संतान होइछि बोली अनेक खुशी होई तांकर जातकर्म पुत्र संतानर जातकर्म संस्कार करी समस्तଙ୍କ प्रीत्यर्थे अन्यान्य व्यक्ति विशेषଙ୍କ खुशी पाई ब्राह्मण मानकु धन दान कले एवं नाच गीतर मांगलिक कार्य मध्य सब संपन्न कले। यही पर्यंत आम जानीचे एवं तांकर भौणी को जेहेतु भौणीर संतान से तेणु आंकर खाइबापाई माँ पाखे किसी नथिला तेणु से भौणी को आनी क्षीर देवार व्यवस्था कराइथिले। यही पर्यंत आम जानीचे तापरे कौन है सान भौणी को धुंदुली आणिले कि कौन कले आम जानिबा पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुंदुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। तापरे यही घटनार 3 मास यह शुणी पुओ को बंचाई रखा निमंते आत्मदेव ताहा ही कले। धुंदुली से पुओर नाम रखिले धुंदुकारी ताले पुत्रटीर नाम धुंदुकारी रखिले एवं माता धुंदुली कहवा अनुसार तांको सान भौणी को आनी रखाइले ब्राह्मण आत्मदेव जेहेतु पुत्रर सुरक्षा पाई। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः सुसुबेर्भकं सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। यही घटनार 3 मास पर से ही गाईर मध्य छुआटीए जन्म है किंतु से गाई छुआटी होइथिला ठीक मनुष्य आकार तार समस्त अंग थिला सुंदर दिव्य निर्मल एवं सुवर्ण परि तेजिया। ताले से जो गाई को दे देथिले धुंदुली से फलटी को खाइबा को दे देथिले से फलर प्रभाव से गाईटी गर्भवती होइतिला एवं तांकर जो गाईर जो संतान जन्म है से आउ गाईर संतान भली न होई मनुष्य संतान परी अति तेजियान थिला एवं अति मनुष्य आकार होइतिला एवं अति सुंदर दिव्य एवं निर्मल स्वभावर सुवर्ण परी तेजियान थिला तार रूप। यही प्रकार रे संतानटी जन्म देला से गाईटी। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान्
मादधे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः। ताकू देखी ब्राह्मण आत्मदेव बहुत खुशी हेले। से निज हाथ में तार सकल संस्कार कले। गाई ठारू पुओ हेबा कथा शुणी लोके आश्चर्य हो गले। से बालक को देखापी समस्ते धाई आसिले। ताले जेतेबेले जानिले समस्ते अन्य व्यक्ति माने जे गोटे गाई मनीष छुआ जन्म करिछि ता शुणी समस्ते धाई आसिले देखापी। एवं ब्राह्मण आत्मदेव मध्य अत्यंत प्रसन्न हो गले, अति खुशी हो गले। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। लोके कुहाकु हेले देखिल भाई माने एथर आत्मदेवंकर भाग्य किपरि उदय हैला जे देख केडे आश्चर्यर कथा। गाई पेटुर एपरि देवरूप पुओटे जन्म हैला। ताले कहते समस्ते आश्चर्य होगले। कई तार प्रकृत घटना जानी ना तेणु समस्ते आश्चर्य हो कुहाकुले केते भाग्य उदय है। आत्मदेवंकर संतानटी होनुला, संतान तो है पुणी गाई गोटे पुत्र संतान जन्मदेला, मनुष्य संतान जन्मदेला। तेणु यही प्रकार रे समस्ते परस्पर मध्य कुहाकुले। न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधिजो गतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नामोच्चाकरोत्। आउ कौन है ना दैव जोगुरु ये घटना पछरे रही गुप्त रहस्यटी केही जानिपारे नहीं। बालकटीर कान गोरु कान परी होइथिबारु आत्मदेव ताहार नाम रखिले गोकर्ण। ताले से घटना पछर प्रकृत रहस्य यही तो जानिपारे नहीं। तेणु यही जेहेतु बालकटी जदिओ संतान थिला मनुष्य संतान परी किंतु तार कर्णटी गोरु कर्ण भली थिला। जेहेतु गाईर गर्भरू जात होइछि तेणु तार निश्चय तार कौन संकेत स्वरूप संतानर कर्णटी गोरु भली होइथिबारु आत्मदेव से संतानटीर नामकरण कले गोकर्ण बोली। कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभू गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। कालक्रमे से ही दुई बालक बड़ हुई युवक हो गले। गोकर्ण पाठ साठ पढ़ी ज्ञानी और पंडित हो गले किंतु धुंधुकारी होगला अत्यंत दुष्ट। ताले अति परिवर्तित परिस्थिति रे जेतेबेले बड़ हैला बालक दुई जन बालक बड़ हुई युवक हो गले किंतु गोकर्ण अति ज्ञानी हेले। पाठशाठ पढ़ी से ज्ञानी पंडित हो गले किंतु धुंधुकारी अति दुष्ट स्वभाव होगला। स्नान शौच क्रियाहीन दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च सबहस्तेन भोजनम। से स्नान शौचर नियम आदौ पालन कला नहीं। नाना अखाद्य खाइला। दिनु दिन अधिक रु अधिक क्रोधी होगा लगिला। नाना प्रकार खराब खराब जिनस आनी घरे रखिला। एपरिकी मुर्दार हाथ में छुआ होइतिबा खाद्य मध्य निजे ग्रहण करिगला खाईगला। तेणु यही प्रकार तार स्वभाव होइगला। चौरः सर्वजनदेशी परवेश्म प्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपेना न्यपातयत्। आउ कौन कला ना पर घर चोरी करवा और समस्त सहित कलह करवा होइगला तार स्वभाव। ताले चोरी मध्य कला एवं कलह अन्य मान सहित समस्त सहित कलह करवा तार गोटे स्वभाव होइगला। से लुचि लुचि जाई पर घरे निया लगाई देउथिला। एपरि कुकर्म मध्य करुथिला। अन्य मानकर पिला छुआंको खेलाइब बोली कही कोल करी खणक भितर नहीं कुआरे पकाई देउथिला। ए प्रकार कुकर्म मध्य से धुंधुकारी लिप्त थिला। हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानं प्रपीडकः चाण्डाळ विरतो नित्यं पाशहस्तः स्वसंगतः।
ताले आउ कौन है ना से ए प्रकार हिंस्र स्वभाव होईगला जे अन्यर संतान मध्य कुआरे पकई देबा को पछौ नथिला आउ कौन है ना से दिनु दिन अधिक अधिक हिंस्र होईगला सबु बेले अस्त्र शस्त्र धरी बुलिला अंध असहाय दिन दुखी को पीड़ा देबा को लागिला एवं चांडाल मानंकु निजर प्रिय बंधु कला कुकुर पलंग को सांगरे धरी हाथ रे फास नहीं प्रतिदिन शिकार करी बुलिला तापरे ए प्रकार तार अति क्रूर स्वभाव थिला जेहेतु से तो आत्मदेवंकर संतान नथिला ना तार स्वभाव अति क्रूर थिला एवं से ई प्रकार चांडाल मानू निजर प्रिय बंधु गला तार संग तार सहकर्मी रूपे से चांडाल मानू रखिला और कुकुर पलंग संगे धरिकी से ई प्रकार अनीति कार्य करी हाथ में गोटे फास धरी प्रतिदिन शिकार करने बुलिला तेन बेश्याकुल तेन बेश्याकुसंगेन पित्र्यं वित्तं तु नासितं एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत् पुणी कौन है ना धीरे धीरे बेश्या संगे पड़ी निज पिता सकल संपत्ति नष्ट करदेला दिने बापा माँ को खूब मारपीट करी घर बासन कुसन नहीं पड़ाईगला तापर एपरी अवस्था कला जे संतान बेश्या संगे पड़ी घर समस्त संपत्ति लुटी नहीं गला एवं पितामाता मारपीट करी से कौन कला अन्य जो बासन कुसन आदि जिनस थिला घरे ताको सब नहीं पड़ाईगला तत्पिता कृपणः प्रचैर्धनहीनो रुरदः बन्धुत्वं तु समाचीनं कुपुत्र दुःखदायकः तापरे कहउचंती धीरे एपरी भाव में घर सकल संपद नष्ट हो गलारू तार कृपण पिता बाहुनी बाहुनी कांदिबा को लागिले हाय एपरी पुत्र जन्म न करी तार माँ बंध्या हो जाइथिले बरम भल होइतांता सतरे कुपुत्र बड़ दुख दिए ताले कुपुत्र केते दुख दिए आमर पंचतंत्र रचयिता विष्णु शर्मा कहते अजात मृत मूर्खेभ्य मृता जात सुत वरम जातस्तौ स्वल्प दुखाय जावज्जीवं जडो दहेत् अर्थात जे अजात मृत मूर्खेभ्य अजात अर्थ जात नहेबा मृत जन्म होई मृत्युवरण करिबा मूर्ख पुत्र एवं मूर्ख पुत्र जदि एई तीनोटी मध्य अजात जात नहेबा मृत जन्म होई मृत्युवरण करिबा एवं आउ गोटे है कौन ना जात होई मूर्ख होई संसार रे रहिबा एई तीन जन भितर अजात मृत मूर्खेभ्य मृता जात सुत वरम जन्म होई मृत्युवरण करिबा किंबा जात नहेबा अनंत काल निसंतान रहिबा बरम भल कहीं ना जावत जीवम जड़ो दहे जे जड़ जे मूर्ख पुत्र से कौन करे ना पितामाता जीवन पितामाता जीवन थिला पर्यंत से दहन करे तांकु कष्ट दिए तेणु केबे भी संसार रे पुत्र मूर्ख पुत्र हेबा कदापि ठीक नुहे बोली कहउचंती किए ब्राह्मण आत्मदेव कहउचंती एवं ये मध्य आमर विष्णु शर्मा पंचतंत्र रचयिता विष्णु शर्मा मध्य कहउचंती मूर्ख पुत्र केबे भी श्रेयस्कर नुहे को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणं त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्
तापर कहते ब्राह्मण आत्मदेव एपरी भाव घरर सकल संपद नष्ट हो गलारू तार कृपण पिता जो बाहुनी बाहुनी कांदिले तापरे कहते एबे मु जीवी कुआडे क्योंठी रहिबी मोर ए विपत्ति कटिबो किपरि हाय मो उपरे की विपत्ति पड़ी नगला सते यही दुखरे पड़ी दिने मो प्राण चली जीवो तापरे दुख प्रकाश करी कहते जे यही दुखरे मोर दिने प्राण चली जीवो जदि मो एई कुपुत्र सहित बंचीबी ताहले मु बोधुए बेसी दिन बंची पारिबी नहीं मोर प्राण चली जीवो बोली तर्कणा करुचंती ब्राह्मण आत्मदेव। तदानीं तु समागत्य गोकर्ण ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् एपरि कांदु कांदु परमज्ञानी गोकर्ण आसी सेठारे पहुँची गले एवं पिता वैराग्य विषय रे उपदेश दे बहुत बुझाइले ताले यही समय जितेबाला पिता तांकर कांदुचंती धुंधुकारी तो कष्ट दे चलीगले किंतु पुत्र गोकर्ण आसी तांकु पिता वैराग्य विषय रे बहुत बुझाइले जे प्रकृत रे संसार जो असारता संपर्क रे बहुत सचेतन कराइले बहुत उपदेश देले बहुत बुझाइले पिता असारह कलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम। गोकर्ण कहते हे पिता ए संसारटा असार संसार हेउची दुख स्वरूप पुणी यही मनुष्य को मोहरे पकाई दिए किए ये संसार रो जो मोह ताहा ही दुखरे पकाई दिए ताहा ही कष्ट दे थाए कहार बा पुओ कहार बा धन ए मोह वृथा मोहग्रस्त पुरुष दिन राति दुखरे जलु थाए तेणु तुम्हें दुख कर नहीं हे पिता तुम्हें मोहरे पड़ नहीं तुम्हें यही संतान कहार बा संतान कहार बा धन नष्ट होला पर जेतेबेले मनुष्य मृत्युवरण करे मुहूर्तक मध्य से धन न थाए कि से संतान तार कौन सी काम आसे नहीं तेणु तुम्हें से दुख कर नहीं एते कष्ट पाओ नहीं बोली बुझौचंती। न चंद्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः। पुनर्बार कहते वास्तव में इंद्रंकर सुख नहीं कि चक्रवर्ती राजांकर मध्य सुख नहीं सुख पाती केवल अनासक्त और एकांत से भी मुनि ताले कहते ये जो संसार रे जे चक्रवर्ती सम्राट तांकर भी सुख नहीं किंबा देवराज इंद्रंकर मध्य सुख नहीं एते संसार एते सांसारिक द्रव्य तांक निकट रे मौजूद थिले मध्य से आनंदित होती नहीं किए खुशी रहती किए आनंद पाती प्रकृत आनंद ना केवल जे अनासक्त जे जहाँ मन रे कौन से आसक्ति नहीं ये संसार प्रति से एवं जे एकांत से भी जे अन्य कौन सी सांसारिक वस्तु बा व्यक्ति को ग्रहण न करी एकांत रे रहती से ही आनंद पाती से ही खुशी रे रहती से ही सुख पाती बोली बुझौचंती गोकर्ण। मुंच ज्ञानम प्रजारूपम महतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। पुनर्बार बुझौचंती ए मो पुओ आपण यही अज्ञान छाड़ी दिंतु मोहरु नरक गति हुए देह तो दिने ना दिने नष्ट हो तेणु आपण सबकि छाड़ी दे बण को चली जातु पुणी कहते जे जो मोह ये हूँ मोर पुओ बोली जो मन रे तुमर अज्ञानता रही जो ज्ञान नथिबा जो बुद्धि रही
से ही तुमको कष्ट दूची से ही आपणकर कष्टर मूल कारण तेणु ताकू छाड़ी दिंतु से अज्ञान को छाड़ी दिंतु ये जो मोह रही मोर बोली जो मोह से कौन हुए ना नरक गति हुए तेणु आपण से मोहरे पड़तु नहीं देह तो दिने ना दिने नष्ट हम आज अच्छी काली नथिबो किंबा काली अच्छी ता पर दिन को नथिबो तेणु ए प्रकार शरीर गति होची नष्ट हेबा तेणु आपण सब किछि छाड़ी देई बरं वनगमन करंतु वन को चली जातु बोली उपदेश देउचंती निर्देश उपदेश देउचंती अनुरोध करुचंती पुत्र गोकर्ण काहंकु ना पितांकु पिता आत्मदेव को बुझौचंती तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तु कामः पिता ब्रवीति किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् गोकर्ण कथा मानी आत्मदेव बण को चली जावा लगी प्रस्तुत हो गले एवं तांको कहले बाबूरे बणरे रही मु कौन करबा उचित हेबो ता मते टिके भल करी बुझाई दे तापर कहचंदी जेतेबेले बुझी गले पिता आत्मदेव ब्राह्मण आत्मदेव जेतेबेले बुझी गले पुत्र गोकर्ण कथा रे संसार गति संसार प्रकृत कण प्रकृति कौन रही संसार प्रकृति कौन से संपर्क जितेबाला सचेतन हो गले बुझीगले से जानीगले जे प्रकृत संसार कौन से वैराग्य जात है एवं वन को जावाई जिते प्रस्तुत होती पुत्र कथा मानी से कहले जे जदि मु वन को जीवी ताहले कौन मोर सेठारे करबा उचित हेबो मते टिके बुझाई कुह ताहले मु टिके बुझी जाए कौन करी जाए सेठारे मु निश्चिंत होई रहिली स्थिर निश्चित नेली जे वन को जीवी सेठारे जाई करबी कौन टिके कुह अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पंगुरहंसट कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे तापरे कहते जेहेतु तांकर जागृत करदेले विवेक जागृत करदेले पुत्र ज्ञानी गोकर्ण तापरे कहते निजको धिक्कार करुचंती आत्मदेव जे मु बड़ मूर्ख आज पर्यंत कर्मवशतः स्नेह पाशरे बांधी होई ए मु पंगुंक परी ए गृहरूपी अंधकूपरे पड़ी रही तेणु तुम्हें तो बड़ दयालु मते एतिरु दया करी उद्धार कर ताले कहते पुत्र केसे ना जे पातका त्रायते जह स पुत्र जे पातक रूपक कर्म नरकरु त्राण करे उद्धार करे सी हूँ पुत्र गोकर्ण प्रकृत पुत्र धर्म पुत्र कर्म करिचंती ब्राह्मण आत्मदेव प्रति तेणु से निर्देश उपदेश दौरान अनुरोध कर तुम्हें यही मोहपाशरे न पड़ी वन को गमन कर एबे आठारे पड़ी रुहनी तापर से अंध को निजक धिक्कार कर कुकर्म कली कि भाव में कुकर्म करी संसार मोहपाशरे बंध गोटे अंधकूप भली जो मोहपाश जो संसार से जो मु पतित हो जाइली पड़ी जाइली वर्तमान एथुरु मते उद्धार कर पुत्र बोली कहउचंती गोकर्ण वाच देहेस्ति मांसरुधिरे भीमतं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण कहले बापा ये शरीरटा हूँ अस्थि मांस और रक्तर एक पिंड आपण यहाँ जो मु बोली कहते ता छाड़ी दिंतु एवं स्त्री पुत्र को कदापि निजर बोली भावंतु नहीं सेमानंग प्रति सबु ममता छाड़ी दिंतु ए जगत को सर्वदा क्षणभंगुर बोली अनुभव करंतु जगत रे कौन सी वस्तु को स्थायी बोली न भावी ता प्रति अनुराग रखंतु नहीं ताले पुनर्बार कठोर हो जाइचंती पिता को निर्देश उपदेश दौरान जे हे पिता ये शरीरटा हूँ अस्थि मांस और रक्तर एक पिंड तेणु आपण या जो मु बोली कहते शरीर को जो मु बोली कहते मोर पुत्र मोर पत्नी मोर ये धन ये मोर गृह ये सब जो कहते ये सब
मोहरु आपण निजको दूरे दिंतु ताको छाड़ी दिंतु एवं कदापि निजर बोली भावंतु नहीं निजर पुत्र पत्नी को निजर बोली न भावी से जो ममता रही जो मोह रही जो स्नेह रही ताको त्याग करंतु एवं जगत को सर्वदा क्षणभंगुर बोली भावंतु अर्थात यही समय अच्छी आ मुहूर्तक पर जमती गोटे काच जिनस अच्छी तो सांगे सांगे पड़गला मात्र के जे भली गुंड हो जाए भांगी जाए से प्रकार आमर ये संसारटा हूँ क्षणभंगुर तेणु ए जो मोह रखिच ताकू त्याग कर एक मुहूर्त आपण त्याग करंतु जगत रे कौन सी वस्तु को स्थायी बोली भावी ता प्रति जो अनुराग ता प्रति जो स्नेह रहे ताकू केबे भी रखंतु नहीं एकमात्र वैराग्य रसर रसिक हुई भगवत भक्ति रे निमग्न रुहंतु बोली उपदेश दउचंती पुत्र गोकर्ण। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबतम्। पुनर्बार कहउचंती भगवत भजन ही सबुठारु बड़ धर्म निरंतर से भजन आश्रय नियंतु ताले पुनर्बार कहउचंती अति गुरुत्वपूर्ण कथा कहउचंती गोकर्ण ज्ञानी गोकर्ण कहउचंती भगवत भजन ही सबुठारु बड़ धर्म भगवत नाम कीर्तन ही सबुठारु श्रेष्ठ धर्म। यही आमर कली जुगरे केवल भगवत नाम कीर्तन करबा होची सबुठारु श्रेष्ठ बोली रहिची जे जो दिन मनुष्यर कौन जीवर दृढ़ विश्वास हो जे भगवान एवं भगवान कर नाम एक ही अटे उभय रे समान शक्ति विद्यमान उभय समान गुण विशिष्ट से ही मुहूर्त रे तार भगवत प्राप्ति हो तुम्हें स्वर्ण अक्षर रे लिपिबद्ध करिनियो जे कहउचंती जे जो दिन मनुष्यर मनरे विश्वास जन्मीजीव जे भगवान एवं भगवान कर नाम एक अर्थ भगवान का नाम जहाँ भगवान से आम जिते नाम ग्रहण करुचे नाम उच्चारण करुचे कि नाम नौचे से जदि आम भगवान बोली भाविबा ताहले कौन हम कौन आम भितर हेब को प्रकार प्रतिक्रिया हेब ना आम कौन हो बोली कहउचंती भक्त कहउचंती जे तार भगवत प्राप्ति से मुहूर्त ही जीवर भगवत प्राप्ति जिते से भावीदेव जे मु भगवान को नाम नौनी मु भगवान को ही ग्रहण करुच्ची अर्थ भगवान को पाखरे बसी भगवान को पाखरे ही परसुची खाइबा सहित रही से कौन हेब अति तार हृदय कौन हो तार मन कौन हो सी निजे ही अनुभव करिवो जेतेबेले से स्वतंत्र जानिदेव जे भगवान एक नाम भी से नहीं पारिबो नाही भगवान कर कृपा एते महियान जे से जीव निमित्त कहउचंती हे जीव मु सर्वव्यापक अटे या तुम्हें मानु ना मु सर्वव्यापक अटे अर्थ कहीदे आम सर्वव्यापक किंतु अनुभव करुचे तो आम अनुभव करें तो से सर्वव्यापक बोली सब स्थान में रही बोली जदि रही बोली भावना करवा ना ताले आम एक नाम नौ नौ अर्थ भगवान को डाकू डाकू आम जिते पिला को डाकुचे निजर तार नाम धरी से आम मन में आसूची जे हाँ ये पिलाटीए आसब मु डाकिली से आसब किंतु से भावना रे से तो सर्वशक्तिमान सर्वविद्यमान सब स्थान में रही जिते डाकुचे से अनुभव करके जदि डाकिबा ना सेतेबेले कौन हो से जिनसटा आम मानु ना जो दिन आम मानिबा मु गोलक नित्य निवास करुच्ची सेठा को तुम्हें आसीपर ना आम कौन गोलक को जापर कि जापर ना कहीं आमर से शक्ति सामर्थ्य ना कलिजुगर मनुष्यर से ही मानसिक स्थिति ना से गोलक को सीधा चलीज तेणु से जेहेतु मो वासस्थान को तुम्हें जापर ना मु नित्य निवास से ही करे मु तुम मान अंतकरण सर्वदा विराजित थे अज्ञानवशत तुम्हें ताहा जापर ना ताले तुम्हें जापर ना अज्ञानवशत जे तुम मध्य मु रही तुम अंतर मध्य मु रही तथापि तुम्हें से तुम जो अज्ञानतावशत तुम मूर्खता वशत तुम्हें से जापर ना से मु निजर नाम मध्य निजक अवस्थित करदेली तेणु मुझे दयालु एते कृपालु जे एते कण अकारण करुण जहाँ जे बिना कारण रे आमको करुणा करती दया करती से जो भगवान से कौन करचंती ना तांकरी नाम रे से
पूर्ण रूपे रही जाइछन्ति। तेणु से जो भगवान से कहले मु निज नाम मध्य निजको अवस्थित कराई मो नाम रे मु मूर्तिमान विद्यमान निजे भगवान कहते। जो दिन यही कथा तुम मन रे दृढ़ीभूत हो दिन पुणी जेबे थरे मात्र नाम उच्चारण करिवो ना जेबे थरे मात्र कृष्ण राधे बा राम कहब ना सेते बेले कौन हो ना तुमर बाक रुद्ध हो बाणी निर्वाक हो मन विस्मृत हो कंठ गदगद हो पुणी भगवत प्राप्ति रे आउ विलंब केउठी रहबो गुरु कृपा आउ विलंब केउठी हेबो केवल आमे विश्वास करूने मानु नाही बोली आमर ई दुर्गति बोली कहउचंती भक्त श्रेष्ठ। तेणु एठारे गोकर्ण कहते जे भजन आश्रय नियंतु भजन जदि भजन आश्रय नहीं चलो ना ताले तुमर जो दुख रही जो कष्ट रही से कष्ट निमिषके तुमर चलीज कहीं भगवान नाम भगवान नित्य विराजमान भगवान निज नाम ही रही जाइछन्ति से कृपा करिछन्ति कलिजुगर मनुष्य को। तेणु कहते सदा नाम कीर्तन कर सदा नाम भगवान को डाक भगवान को डाकिबा मात्र के से तो रही जबे पुणी से स्थान छाड़ी से जानती नहीं। तेणु आमे से ही करवा उचित। अन्य सकल प्रकार लौकिक धर्म त्याग करंतु सर्वदा साधुजन मानकर सेवा करंतु भोग लालसा को प्रश्रय दियंतु नहीं। अन्य मानकर दोष गुण विचार करिवार प्रवृत्ति यथाशीघ्र परित्याग करी केवल भगवत सेवारे नियोजित रही भगवत कथा रस पान करंतु। तापरे पुनर्बार कहते जे हे पिता आपण कौन करंतु अन्य मानकर जो दोष गुण अच्छी से सब विचार करी आपण समय नष्ट करंतु नहीं से सब प्रवृत्ति को यथाशीघ्र आपण परित्याग करंतु। आउ समय नहीं आपण को मध्य बयस हो गलानी केवल भगवत सेवारे नियोजित रही भगवत कथा को पान करंतु अर्थ रस श्रवण करंतु। भगवत कथा जिते बेले चली से कौन करंतु से कथा को श्रवण करी केबे भी से स्थान जानतु नहीं से स्थान रे ही सदा सर्वदा आपण रुहंतु बोली गोकर्ण उपदेश देउचंती पिता को तांकर। एवं सुतोक्ति वसते गृहं विहाय जातो वनं तिरगतिर्गतसस्ति वर्षः युक्त हरेरनुदिनं परिचर्यायासु श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। तापरे कौन है ना पुओ कथार प्रभावित होई आत्मदेव गृह त्याग करी वन को चलीगले। सेतेबेलକୁ तांको 60 वर्ष हो जाइथिला। से स्थिर करी नेले जे से एथर केवल भगवान को भजिबे वन रे रही दिन राति भगवान पूजा सेवा करने फल से भगवान श्रीकृष्ण को पाईगले। ताले यही पुत्र गोकर्ण कथारे विश्वास करी पिता कौन आत्मदेव कौन कले ना गृह त्याग करिकी वन को चलीगले। सेतेबेलକୁ तांको 60 वर्ष हो जाइथिला। से स्थिर करी नेले जे आउ से अन्य किसी कौन सी कर्म न करी केवल भगवान को भजन करिवे केवल भगवान का नाम अनवरत नहीं चलिए बोली स्थिर निश्चित कले स्थिर कले जे निश्चित मु भगवान का नाम ही नेबी। कहीं ना तांको सेतेबेलକୁ बयसर अपराह्न 60 वर्ष पूरी जाइथिला। वनरे रही दिन राति भगवान पूजा सेवा करने फल से भगवान श्रीकृष्ण को पाईगले। ताले आमे मध्य जानिबा जे पिता आत्मदेव जो भली भाव में भगवान को भजन करी भगवान को पाईगले भगवान श्रीकृष्ण को पाईगले से प्रकार जदि आमे भजन करिबा ताहले आमे मध्य भगवान को अचिरे पाई परिबा बोली यही दृढ़ विश्वास रखी आमे पाठ करिबा जाकि पद्मपुराण रे रहिछि। इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्ष नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।